हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 18 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, पीडीएफ के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा साइट का, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को 3 वर्ष के लिए, कार्य अवधि याद रखना, 3 वर्ष के लिए विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्यकारी निदेशक के तौर पर राजेंद्र खुल्लर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखना कुछ चीज़ें, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं इस तरीके से कि किस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, इनमें से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है, इस तरीके से। तो कौन से कंट्री है? इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है और श्रीलंका है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। उसके अलावा विश्व बैंक समूह में कुल 25 कार्यकारी निदेशक शामिल होते हैं, जो कि किसी एक देश अथवा देशों के एक समूह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ एक ही वर्ष में की गई थी, 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी, वहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ है। इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध वास्तुकला से भी था, शास्त्रीय नृत्य कला से भी था और लेखन कला से भी था। ठीक है, तो इसका मतलब उपयुक्त सभी से था। कपिला वात्स्यायन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थी। इन्हें वर्ष 2011 में पद्म विभूषण और वर्ष 1970 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप और वर्ष 2000 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना किस किस से वो संबंधित हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस नदी पर एक रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया है? तो कोसी नदी पर किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसकी निर्माण लागत 516 करोड़ रुपए है। ठीक है, कोसी नदी तिब्बत, नेपाल एवं भारत से होकर बहती है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में भारत को स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक की आपूर्ति के लिए किसके साथ एक समझौता किया गया है? तो ये समझौता डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ के साथ किया गया है। रूस के द्वारा भारत को स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक की आपूर्ति के लिए हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ के साथ ये समझौता किया गया है। ज्ञातव्य है कि रूस द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन को स्पुतनिक वी नाम दिया गया है, जिसे सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किए गए प्रथम कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक आई के नाम पर रखा गया है। देखो आपको बस इतना याद रखना है, किसने लॉन्च किया था? ठीक है, सोवियत संघ ने लॉन्च किया था वो जो भी पृथ्वी उपग्रह है। ठीक है, उसी के नाम पर इसका नाम दिया गया है। तो वैक्सीन का नाम याद रखना, किसके साथ इसका समझौता किया गया है। दैट्स इट। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है वेंकैया नायडू। कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो वेंकैया नायडू जी ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक के विषय पर आयोजित वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो चौथा संस्करण है, ये याद रखना। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एंड वन और इम्यूनिटी
थ्रू आयुर्वेद नाम के साथ समाधान के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो आप इसकी थीम याद रखना, थीम पूछ ली जा सकती है, ये थीम ही है। ठीक है, अलग से उसको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन लिखा है ना यहाँ पे विषय पर आयोजित किया गया था, तो इट वॉज द थीम ऑफ दिस समिट एंड कौन सा संस्करण था, 4th। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है, तो वो है आपका फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, इटली के रोम में ये स्थित है। फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरलाइन सर्विस फॉर्म, ठीक है, स्काई ट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार्स एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इटली के इस सबसे व्यस्त हवाई अड्डे को लियोनार्डो द विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के सुल्तान की अध्यक्षता में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसके बारे में मैं आपको जो भी बताऊं तो अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। इसकी जो अध्यक्षता की है वो सऊदी अरब ने की है। ठीक है, सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जो बैठक है आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो आप ये भी याद रखना किस किस ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इस बैठक में। भूक्षरण कम करने की वैश्विक पहल और कोरल रीफ कार्यक्रम के उद्देश्य के साथ इस G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इट्स इनफ, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी थीम क्या थी? ठीक है, इसकी थीम थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दूसरी चीज़, जब भी कोई समिट होता है या कोई भी बैठक होती है, ठीक है, तो उसके कोई एजेंडे होते हैं या फिर उसका कोई उद्देश्य होता है। तो इस बैठक का जो प्राथमिक उद्देश्य था, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को दी गई, तो वो था कि जो G20 सदस्य देश और दुनिया भर में जो भी है, मतलब भूमि क्षरण को रोकने के लिए जो मौजूदा ढांचा बनाया गया है उसको किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, ये उसका सबसे पहला उद्देश्य था। उसके बाद इसके कुछ एजेंडे भी हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ क्या है। पहला तो इसका ये है मुख्य एजेंडा कि एक ऐसी सिचुएशन का निर्माण करना है जिसमें लोग रह सकें और अपना विकास भी कर सकें। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि वो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि उनका डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है उनकी किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो इसलिए वो अपना आसपास का जो वातावरण है उनको एक ऐसा मिले जिससे वो अपने जीवन में मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी हो सकें। दूसरा है वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट। ठीक है, इसका दूसरा एजेंडा ये था कि और तीसरा जो इसका एजेंडा था वो था कि नवाचार और जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी हैं उनके लाभों को एक दूसरे से साझा करना और एक न्यू फ्रंटियर का आकार देना उस चीज़ को। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था, मेन उद्देश्य। इसके अलावा इसमें एक ख़ास चीज़ और हुई है, इसी बैठक में एक पहल और स्टार्ट की गई है, उसका नाम है द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन पहल। ठीक है, इसका नाम यही था। बाकी अगर इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा G20 के बारे में, तो ये क्या है, देखो इसमें ये तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कोई भी इसमें 20 देश हैं या फिर कुछ भी है। ठीक है, वो इसमें उनका ये ग्रुप है। ठीक है, G20 मीन्स टू से इसमें 20 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, मतलब मुख्य अर्थव्यवस्था। उनके कौन इसमें भाग लेता है, तो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो इस बैठक में भाग लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 20 देश हैं इसमें, 19 देश हैं और यूरोपीय संघ है एक, तो 20 हो गए। ठीक है, मैं नाम एक बार बोल देती हूँ, अगर आप चाहें तो नोट कर लेना। ठीक है, पहला है आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीनी जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड संयुक्त राज्य। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही था इसमें। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में
किस मोबाइल निर्माता कंपनी ने दुनिया का पहला पानी में तैरने वाला मोबाइल स्टोर का शुभारंभ किया है? तो एप्पल ने किया है इसका शुभारंभ। आईफोन बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने दुनिया का पहला फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है। यह स्टोर सिंगापुर के एप्पल मरीना सैंड्स पर स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। PDF आप लोग साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।